राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच तनातनी पहले से ही चल रही है और अब जब संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली वापस ले ली तो टिकैत से उसकी दूरी और बढ़ गई। राकेश टिकैत पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकों में शामिल नहीं होते रहे हैं और जब ट्रैक्टर रैली वापस लेने का फैसला किया गया तब भी टिकैत बैठक में नहीं थे। रैली वापस लेने की घोषणा किए जाने के बाद राकेश टिकैत ने अपने पत्ते खोल दिए कि उनका इरादा ट्रैक्टर मार्च निकालने का है और उनके हिसाब से आंदोलन चलाने का। यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले से अलग टिकैत ट्रैक्टर रैली निकाले जाने पर तुले हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान किसानों और समर्थकों से रोजाना 30 ट्रैक्टर्स 500 लोगों को गाजीपुर सीमा पर भेजने का आह्वान किया। ये किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर फसल खरीदे जाने की गारंटी दिए जाने सहित किसानों की मांगों को उठाने के लिए प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। टिकैत ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इसलिए उन्होंने संघ के पदाधिकारियों और किसानों को संसद मार्च तक हिस्सा लेने के लिए हर दिन 30 ट्रैक्टर 500 लोगों को गाजीपुर सीमा पर भेजने को कहा। हमने संसद मार्च के लिए अपनी योजना बनाई है, देखते हैं कि वे हैं या नहीं। टिकैत ने दावा किया कि केवल 6% फसल MSP पर बेची जाती थी और किसानों ने शेष 94% को कम कीमतों पर बाजार में बेचने का सहारा लिया था। ये पूछे जाने पर कि सरकार पूरी फसल को MSP पर क्यों नहीं खरीद सकती जबकि व्यापारी इसका 94% खरीद कर बाजार में बेचने में सक्षम थे। इस पर उन्होंने कहा कि MSP का मुद्दा देश भर के किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण था। सरकार द्वारा किसानों की सभी मांगों को मान लेने के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बैठक में भविष्य की कार्रवाई करेगा। भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गाजीपुर सीमा पर समर्थन जुटाने के लिए गांवों में किसानों और संघ समर्थकों के पास पहुंचना शुरू कर दिया। संघ के मुरादाबाद संभाग के अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने ये कहा कि 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद आंदोलन के बारे में किसानों को अवगत कराने और उनके सुनिश्चित करने के लिए गांव में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। MSP की गारंटी की मांग को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन में उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 29 नवंबर को संसद में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली नहीं की जाएगी, लेकिन बिना MSP के हम पीछे नहीं हटेंगे। 4 दिसंबर को फिर किसान बैठक करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि किसानों की बैठक के बाद ये फैसला लिया कि संयुक्त किसान मोर्चा 29 नवंबर को संसद में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली नहीं करेगा। हालांकि किसानों ने चेतावनी दी है कि बिना MSP के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। इसके अलावा किसान शहीद हुए हैं। लखीमपुर खीरी पूरे मामले में किसानों को जेल भेजा गया। सरकार ने घोषणाएं की हैं कि हम उससे सहमत नहीं हैं। सरकार हमारे साथ मंच साझा कर पूरे मामले पर वार्ता करे, लेकिन अगर 4 दिसंबर तक कोई फैसला नहीं हुआ तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी ही पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू ने चौतरफा मोर्चा खोल रखा है और CM चन्नी से लेकर दूसरे बड़े नेताओं तक पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन सिद्धू का ये अंदाज उन पर ही भारी पड़ता जा रहा है। सिद्धू के हमलों से नाराज सुनील जाखड़ ने सिद्धू को अपने रडार पर लेते हुए कहा कि पंजाब में ड्रामा अब नई पॉलिटिकल करेंसी बन चुकी है, जो क्रिप्टो करेंसी की तरह है। यह बिकती तो ज्यादा है लेकिन उसकी विश्वसनीयता नहीं है। जाखड़ का ये तंज पंजाब के मौजूदा प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू से जोड़कर देखा जा रहा है। सिद्धू पर अक्सर विरोधी भी ड्रामा पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाते रहे हैं। जाखड़ को हटाकर ही सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का नया प्रधान बनाया गया था। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह चुके हैं कि सिद्धू भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं। जाखड़ पंजाब कांग्रेस के दिग्गज हिंदू चेहरा हैं, लेकिन सिद्धू को मनाने के लिए अचानक उन्हें बिना विवाद या वजह से हटा दिया गया। उनकी जगह सिद्धू को प्रधान बना दिया गया। कांग्रेस ने पार्टी प्रधान जट सिख नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी को सिख अनुसूचित जाति का पहला CM बना दिया, जिससे जट सिख और अनुसूचित जाति वोट बैंक पर तो निशाना लग गया, लेकिन संगठन से सरकार तक कांग्रेस में हिंदू नेता नजरअंदाज हो गए। जिसके बाद कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी ने जाखड़ को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उनके बाद कांग्रेस में हिंदुओं का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का तोड़ बन सके।
सुनील जाखड़ सिद्धू को उन्हीं की तरह जवाब दे रहे हैं। सिद्धू ने 2 दिन पहले अमृतसर में कहा कि जाखड़ ने पहले उनकी तरह मुद्दे नहीं उठाए, सिर्फ ट्वीट करते हैं। जाखड़ ने सिद्धू के बयान की वीडियो ट्वीट कर शायराना अंदाज में जवाब दिया। जाखड़ ने लिखा कि बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। इससे पहले वह सीएम चरणजीत चन्नी और नवजोत सिद्धू के केदारनाथ जाने पर उन्हें राजनीतिक तीर्थ यात्रा बता चुके हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रवर्तन निदेशालय ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया। ईडी ने अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे के बयान का हवाला देते हुए बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य का एक कैबिनेट मंत्री एसीपी या सबसे ऊंची रैंक के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के मकसद से एक सूची देशमुख को भेजा करता था। ईडी मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में उद्धव ठाकरे सरकार का एक और मंत्री शामिल है। ईडी ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा कि पलांडे देशमुख के निर्देश पर अनौपचारिक सूची पुलिस स्थापना बोर्ड को भेजा करते थे। ईडी ने पलांडे की उस याचिका का विरोध करते हुए ये हलफनामा दाखिल किया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था। पलांडे के बयान का हवाला देते हुए ईडी ने ये दावा भी किया कि एक मंत्री एक सूची के साथ तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख से मिलते थे, जिसमें उन पुलिस अधिकारियों और स्थानों का नाम होता था जहां उनका स्थानांतरण किया जाना होता था। इसके अलावा इस सूची में शिवसेना के संबंधित विधायकों, विधान परिषद सदस्यों के नाम भी होते थे। हलफनामा में कहा गया कि इसके अलावा पलांडे ने बार ऑर्केस्ट्रा मालिकों से वसूले जाने वाले धन में वृद्धि की संभावना पर चर्चा करने के लिए बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाझे और देशमुख के बीच बैठकों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईडी ने कहा कि पलांडे ने जांच एजेंसी को दिए गए बयान में स्वीकार किया कि एक कैबिनेट मंत्री देशमुख को तबादलों और तैनाती के लिए पुलिस अधिकारियों की सूची भेजते थे। पलांडे को ईडी ने इसी साल जून में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उनकी गिरफ्तारी के लगभग 3 महीने बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अनिल देशमुख को इसी महीने की शुरुआत में धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी और उनके हंगामा ब्रिगेड ने त्रिपुरा में काफी बवाल काटा। त्रिपुरा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक काफी भागदौड़ की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। ममता बनर्जी की पार्टी को त्रिपुरा में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया। सत्तारूढ़ बीजेपी ने 8 नगर निकायों, कुमारघाट नगर परिषद, खोवाई नगर परिषद, तेलियामुरा नगर परिषद, मेघालय नगर पंचायत, सोनमुरा नगर पंचायत, अमरपुर नगर पंचायत, सबरूम नगर पंचायत और जिरानिया नगर पंचायत में क्लीन स्वीप किया है। विशेष रूप से जिरानिया में केवल 1 सीट पर मतदान हुआ और बाकी को बिना किसी चुनाव के बीजेपी ने जीत लिया। राज्य की कुल 324 नगर पालिका सीटों में से बीजेपी ने 112 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की। अन्य 222 सीटों पर 81.54% मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयोग के ताजा अपडेट के अनुसार 8 शहरी स्थानीय निकायों में क्लीन स्वीप करने के अलावा बची हुई 6 नगर निकायों में भी बीजेपी काफी आगे चल रही थी। निकाय चुनावों में भाजपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जिन 13 शहरी निकायों में चुनाव हुए उनमें अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी शामिल है। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में कुल 20 शहरी निकाय हैं। त्रिपुरा में फिलहाल भाजपा की ही सत्ता है और बिप्लब कुमार देव राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 51 में से 19 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अन्य जगहों पर भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन खोवाई म्युनिसिपल काउंसिल में किया, जहां 15 की 15 सीटें उसके खाते में गईं। इस तरह मेलाघर म्युनिसिपल काउंसिल में कुल 13 सीटें हैं, जिनमें सभी पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। सोनमुड़ा नगर पंचायत में भी भाजपा ने सभी 13 सीटें अपने नाम कर लीं। वहीं कैलाश शहर में 17 में से 16 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार आगे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि उनका इरादा आंदोलन को लंबा खींचने का है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की फंडिंग से चल रहे इस आंदोलन को लोकसभा चुनावों तक खींचने का विषय है। मुंबई महापंचायत में शामिल हुए टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला तो किया ही, लगे हाथ उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया।
राकेश टिकैत ने उद्धव सरकार को असहज करते हुए कह डाला कि पालघर में आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही हैं। इतना ही नहीं, टिकैत ने महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल पर भी उद्धव सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार शहीद किसानों की मदद करे, महाराष्ट्र सरकार एसटी ड्राइवर्स की भी सुने। संयुक्त मोर्चा सबकी मदद करने के लिए हरदम खड़ा रहेगा। किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार धोखा कर रही है, सचेत रहने की जरूरत है। अभी सरकार बात करने की लाइन में नहीं आई है। ये सरकार षड्यंत्रकारी, बेईमान और धोखेबाज है। मुंबई में संयुक्त शेतकारी कामगार मोर्चा के बैनर तले आजाद मैदान में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें राकेश टिकैत ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि कोरोना की बीमारी की तरह तीनों कानून भी बीमारी थे, दोनों का उद्गम एक साथ हुआ। तीनों कानून खत्म हुए, लेकिन किसानों की अभी कई बीमारियां खत्म नहीं हुई हैं। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, इसमें अभी और कुर्बानियां होंगी। 700 लोगों की कुर्बानियां हो चुकी हैं। आप हमारी मीटिंग को रोकने की कोशिश करोगे तो हम आपकी मीटिंग रोकेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएसपी के समर्थक थे जब वह गुजरात मुख्यमंत्री थे, और वह किसानों के हितों की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून चाहते थे। उन्होंने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर बहस से भागने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट बनने और टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के मकसद से काम कर रही थी, इसीलिए उन्होंने त्रिपुरा को एंट्री पॉइंट चुना था। ममता बनर्जी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन त्रिपुरा में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। राज्य की 334 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 329 सीटें धमाकेदार अंदाज में जीत ली। ममता बनर्जी ही क्या लुटी पिटी, कांग्रेस और थके हुए कम्युनिस्टों का भी वही हाल रहा। जिस अगरतला में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर कई बड़े नेता हंगामा काट रहे थे, उस अगरतला की सीटें बीजेपी के खाते में गई। अगरतला सहित अन्य नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई का खाता तक नहीं खुल सका। बीजेपी ने अगरतला के सभी 51 वार्डों पर जीत दर्ज की है। त्रिपुरा में अगरतला नगर निगम और 13 नगर इकाइयों की 222 सीटों के लिए जारी मतगणना पूरी हो चुकी है। इसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी ने खोवाई नगर परिषद, कुमारघाट नगर परिषद, सबरूम नगर पंचायत, अमरपुर नगर पंचायत, कैलाश शहर, तेलियामुरा, मेलाघर और बिलोनिया नगर परिषदों के अलावा धर्मपुर और अंबासा नगर पालिकाओं, पानी सागर, जुरानिया और सोनापुरा नगर पंचायतों में भी शानदार जीत हासिल की है। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की 334 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 329 पर जीत हासिल की है। चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर पार्टी उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव के परिणामों ने पूर्वोत्तर राज्य में पैठ जमाने के तृणमूल कांग्रेस के दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है और राज्य के लोगों को बीजेपी पर भरोसा है। घोष ने त्रिपुरा में चुनाव प्रचार करने वाले तृणमूल कार्यकर्ताओं को भाड़े के लोग बताया और कहा कि बीजेपी और राज्य के लोगों के बीच मजबूत संबंध है। घोष ने कहा, नगर निकाय चुनाव के परिणाम उम्मीद के अनुसार आए हैं। तृणमूल का त्रिपुरा में खाता खुलने का कोई आसार नहीं है। उन्होंने केवल शोर मचाया। यह जनादेश दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल से आए भाड़े के लोग ऐसे राज्य में किसी पार्टी को अपने आधार बनाने में मदद नहीं कर सकते जिसका बीजेपी पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।